नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल को 12 नए सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट देने को कहा है। दोस्तों, इन फाइटर जेट में भारत की भौगोलिक, मौसम और अन्य जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे और इसमें भारतीय रडार मिसाइलें और सब सिस्टम लगाए जाएंगे। ये उन 12 विमानों की जगह लेंगे जो कुछ सालों में हादसों में खत्म हो गए। Su-30 MKI एक मल्टी रोड कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। ये तेज और धीमी गति से हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला भी कर सकता है। Su-30 MKI रूस के Su-27 का एडवांस वर्जन है। फिलहाल वायुसेना के पास 272 Su-30 MKI हैं। Su-30 MKI में 30 mm की ऑटो गन लगी हुई है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन के विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं और 4 तरह की ही मिसाइलें और 10 तरह के बम भी ले जा सकता है। Su-30 MKI के हार्ड पॉइंट में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं तो इनमें 14 हथियार ले जा सकते हैं। ये कुल 8130 kg वजन के हथियार उठा सकता है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकती हैं। चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी घातक और तेज है। दोस्तों, सगोई में लगने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। फ्यूचर में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिक्योन MiG-29, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है और इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या इसमें बदलाव करवाते हैं ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसे तैनाती कर सके और भारत में Su-30 MKI को HAL बनाती है। दरअसल दोस्तों, 1997 में HAL ने इसका लाइसेंस रूस से लिया था, फिर इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। MKI का मतलब होता है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन। इस फाइटर जेट में जो इंजन लगा हुआ है वह उसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। ये फाइटर जेट अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर है और बीच रास्ते में इसे ईंधन मिले तो ये 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारे इंडियन एयरफोर्स के नए 12 Su-30 MKI फाइटर जेट पर बात। अब इसके साथ एक खबर और निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी से। दरअसल दोस्तों, इंडियन नेवी के नए जंगी जहाज INS इंफाल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं, ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि पहली बार नौसेना में शामिल होने से पहले किसी युद्धपोत ने इस मिसाइल को दागा है। मिसाइल ने लॉन्चिंग के बाद 90 डिग्री कोण पर घूमकर दुश्मन टारगेट को तबाह किया। इस युद्धपोत से दागी गई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। युद्धपोत INS इंफाल से निकली ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन ने बुल आई पर निशाना लगाया, यानी सीधे टारगेट पर। इंफाल एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है। ये इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल होगा और इस युद्धपोत को मझगांव डॉक यार्ड में बनाया गया है। दोस्तों, इस जहाज का डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। ये 535 फीट लंबा युद्धपोत है और ये एक डीजल इलेक्ट्रिकल युद्धपोत है। अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर इसे 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं तो ये 15000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसके साथ 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसमें 4 रिजर्व बोट्स भी हैं। रिजर्व बोट्स लाइट वेट और हाई कैपेसिटी बोट होती हैं। दोस्तों, इस युद्धपोत पर 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हैं, यानी इसमें एंटी एयर वारफेयर के तौर पर 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा एंटी सरफेस वारफेयर के तौर पर 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं और 4 टारगेटो ट्यूब भी हैं। 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। इस जंगी जहाज पर एक ऑटो नेवल गन और 2 रिमोट कंट्रोल गन हैं। इस जहाज पर 2 ध्रुव या सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस युद्धपोत पर 50 नेवल ऑफिसर और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसमें सीकर और बूस्टर लगे हुए हैं। सीकर मिसाइल का सबसे जरूरी यंत्र है। ये मिसाइल की सटीकता को तय करता है, यानी मिसाइल टारगेट पर 100% सटीकता से हमला करेगा या नहीं, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी देश किसी अन्य देश को जानकारी नहीं देता। सीकर जो है वो मिसाइल की चोंच पर लगा होता है, असल में उसे टारगेट तक पहुंचने के लिए गाइड करता है। दोस्तों, इस समय प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का जमाना है। दूर से बैठकर टारगेट सेट करो और मिसाइल दाग दो और मिसाइल सीधा टारगेट पर जाकर धमाका कर देती है। और अगर हम बूस्टर की बात करें तो बूस्टर क्या होता है? दरअसल मिसाइल और रॉकेट दोनों में लगभग एक जैसे बूस्टर लगते हैं। बूस्टर यानी कि वह यंत्र जो गति को बूस्ट करता है। बूस्टर मिसाइल की शुरुआती 2 या 3 मिनट की उड़ान में आगे बढ़ने की ताकत देता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर पहले रूस से आते थे, जिनकी लागत काफी ज्यादा होती थी। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को बर्बाद कर देती है। ये 10 मीटर ऊंची भी उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाएंगे। ये किसी भी मिसाइल की
पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से दुगनी तेजी से उड़ती है। ब्रह्मोस के 4 नौसैनिक वेरिएंट हैं। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाली एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट, और ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है। तीसरा पनडुब्बी से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट जो सफल परीक्षण हो चुका है, और चौथा पनडुब्बी से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। दोस्तों, युद्धपोत से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 केजी का वॉरहेड लेके जा सकती है। तो दोस्तों, ये बताया मैंने आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, और इस मिसाइल का परीक्षण हमारे INS इंफाल ने किया। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं दोनों खबरों पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।